अच्छी बात सिखाते हैं। मैं तो रोज इनकी बात सुनता हूँ। अच्छा, तो फिर चलो मिंटू, सुनते हैं कि वह क्या बात कर रही है। अंकल, अंकल, अरे अंकल जी, सुनिए तो। हाँ कहो बेटा, क्या हुआ? अरे आप अपना चश्मा वहाँ उस बेंच पर भूल गए थे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद बेटा। वो उम्र हो गई है ना, तो अब सब कुछ भूलने लगा हूँ। ऐसी बात नहीं है अंकल जी, ये भूलने की आदत तो हम आजकल के लोगों में भी है। चलो थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। ऐसे मौसम में तो ये शाम का ही समय है जब थोड़ा टहलने का मन करता है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मेरा नाम आदित्य है। मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मेरा ट्रांसफर हुआ है। अनजान शहर में अजनबियों के बीच रह रहा हूँ। क्यों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं क्या? माता पिता, उन्हें तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अनाथ आश्रम में रहकर अपना पूरा बचपन गुजारा है। मेरे भाग्य में माता पिता का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो? हम है ना, हमें आज से अपना पिता ही समझो। सच? तो क्या मैं आपको बाबूजी कहकर पुकार सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे बेटे। आप कहाँ रहते हैं बाबूजी? अपने बारे में कुछ बताइए ना। अब हम अपने बारे में क्या बताएं? मेरा नाम सत्य प्रकाश तिवारी है। यही सामने के वृद्ध आश्रम में रहता हूँ। वृद्धाश्रम? तो क्या आपके घर में भी कोई नहीं है? नहीं नहीं बेटा, मेरा एक बेटा है विक्रम, विदेश में रहता है। बहुत बड़ा डॉक्टर है। वहाँ वो हमें भी अपने साथ ले जाने वाला है। बस कुछ पेपर वर्क अभी बाकी है। जब तक एक दिन में 2-3 बार बात ना कर ले, तब तक उसका मन नहीं भरता। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये बुढ़ापा तो बीमारी का खजाना है। चलिए मैं आपको आश्रम तक छोड़ देता हूँ। हाँ चलो, इसी बहाने मैं तुम्हें परिवार के दूसरे लोगों से मिलवा दूंगा। विमला, विमला। जी आई। इनसे मिलो विमला। कौन जी? किससे मिलवा रहे हैं आप? आज हमें मेरा एक और बेटा मिला है। बेटा? कौन सा बेटा? मैं भी मिलना चाहूंगी उससे। नमस्ते माँ जी। बेटा, ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं विमला, और ये हैं सेनानी दादा। सेनानी दादा? बड़ा अलग सा नाम है इनका। अरे ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो हैं, और इनके किस्से तो हमारे पूरे आश्रम में मशहूर हैं। चलो आओ, आज तुम भी सुनो। आज नहीं बाबूजी, कल रविवार है। कल आता हूँ और सारे किस्से आराम से बैठकर सुनूंगा। आओ बेटा, क्या लोगे? कुछ नहीं, बस आज तो आज़ादी के किस्से सुनूंगा हमारे सेनानी दादा से। दादाजी, कुछ आज़ादी के शूरवीरों के बारे में बताइए ना। अरे बेटा, उनकी तो बात ही निराली थी। उनका नाम लेते ही दिल जोशो जुनून से भर जाता था। Cheetah,
अरे बाबूजी, आपकी तबीयत तो बहुत ही खराब हो रही है। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। अरे मेरी विक्रम से बात हुई है। बस रहने दीजिए, कब तक खुद को झूठे दिलासे देते रहेंगे। अब मान भी जाइए कि वो हमसे कभी मिलने नहीं आएगा। आज इतने साल हो गए हैं, एक भी बार आया है क्या हमसे मिलने? बस प्यार के नाम पे फोन और कुछ मनी ऑर्डर कर देता है, इसी में संतोष कर रहे हैं हम। विमला, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चुप हो जा। कितने साल से विक्रम आप लोगों से नहीं मिला? वो आखिरी दिन था जब वो हमें इस आश्रम में छोड़कर गया था, इस वादे के साथ कि जल्दी लेने आऊँगा। हेलो 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 विक्रम। हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका वेल विशर, मतलब? आपके पिताजी से कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई। कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि मेरी उनसे कितनी पुरानी जान पहचान है। देखिए, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, काम की बात करिए। आपके पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें आपके प्यार और सहारे की जरूरत है। क्या कहा? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? मैं अभी कुछ रुपए और दवाइयाँ भिजवाता हूँ। बस यही बात तो तुम नहीं समझे मेरे दोस्त। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सहारा चाहिए उन्हें। यह रुपए दवाइयाँ उनके किसी काम के नहीं। तुम बस एक बार आकर उनसे मिल लो तो उनकी आधी बीमारी यूं ही दूर हो जाएगी। देखो भाई, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास तुम्हारे फालतू के ज्ञान के लिए समय नहीं है, और तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे और मेरे माता पिता को कैसा रिश्ता रखना है। तुम अपने काम से काम रखो। मुझसे अच्छा यह रिश्ता कौन समझ सकता है? माता पिता तो वो खजाना है जो कंगाल को भी अमीर बना देता है, और ना हो तो अमीर भी खुद को कंगाल समझता है। मैं भी एक ऐसा ही बदनसीब हूँ जिसे माँ पिता का प्यार नहीं मिला। जिन माता पिता ने बचपन में तुम्हारे बिना कहीं ही तुम्हारी हर बात जान ली, क्या बुढ़ापे में तुमने उनसे उनकी ख्वाहिश पूछी? पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है, तब कहीं जाकर उनका बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। हेलो हेलो, लगता है शायद मैं ही भाई को समझा नहीं पाया। माँ, माँ,
कैसी हो आप? कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तू बता, कैसा है मेरा लाल? बाबूजी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, अपने लाल को देखती रहोगी क्या? हमारी बहू रानी भी आई है, उसका भी तो स्वागत करो। अरे हाँ हाँ, आओ आओ। माँ बाबूजी, हमें माफ कर दो। आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? अरे नहीं बेटा, अपनों से क्या नाराजगी, जरूर कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए तू नहीं आया होगा। वाकई सही कहती है दुनिया। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उन्हें माता पिता कहते हैं। बस बेटा, एक वादा कर, अगली बार जब भी आएगा तो इसी तरह बहू को भी साथ लाना। नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। क्यों, क्या हुआ बेटा? हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं मेरी प्यारी माँ, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। आज से हम सब और मेरा यह भाई, जिसने मुझे दुनिया के सबसे कीमती खजाने की अहमियत समझाई, एक साथ रहेंगे। अच्छा मिष्टी, वैसे तो हमने सबकी उड़ान गाथा को जाना, लेकिन हम उससे तो भूल ही गए जो हमारे जन्म से उड़ान तक की यात्रा में हमारे साथ था। कौन मिंटू? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे मिष्टी, क्या तुम भूल गई उस पेड़ की टहनियों को जहाँ हमारा बचपन बीता? वह पेड़ और उसकी टहनियाँ आज भी मुझे याद है। चलो आज वहाँ चलते हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। अरे, यहाँ तो बहुत चहल पहल है। हाँ, लगता है कोई उत्सव मनाया जा रहा है। चलो हम भी देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। Is this my school? It has changed so drastically. Big building, beautiful ambience. Hello sir, I am Ankit, head boy, and she is Krutika, head girl. Welcome to our school. Hello dear, and I'm Sajid. I'm amazed to see my own school. When I left, it was small building with few classrooms. I'm glad to see the phenomenal growth of my school. Yes sir, it is one of the big and renowned school of Bhopal. I have beautiful memories of my school. Really? Which batch you are from, sir? I am from first batch, and Khurana ma'am was our acting principal. Oh, you will be happy to know. She is invited as a guest in this function. Really? Where is she? I'm so eager to meet her. She is sitting there, right in front of the stage in first row. Today, our school is going to felicitate her. That's great. She really deserves it. In a short while, we are going to start the function. Sir, please have a seat and enjoy the program. Good evening all. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion of 50th anniversary of our elite institution. Now, I would like to invite Khurana ma'am, the one who laid down the foundation of this school. She was the first acting principal of Hema School. I request Khurana ma'am to please come upon the stage and share the fond memories with us. Good evening all. I am honored that you have invited me here on this occasion of successful completion of 50 years of Hema Higher Secondary School. Yes, it's truly said, memories need to be shared. I am feeling proud to be a part of this prestigious school. The school was not like this as you see it today. Hema was founded by the initiatives and efforts of many Malayalis who worked at DHEL. The idea behind opening the school was to provide quality education at affordable fees
I must say, Keralites have a great love for education. It was indeed a great struggle for Hema Education Society to establish the school. I praise Keralite parents in truly believing in their community by sending their children and helping to take the newly established school forward. All teachers sincerely worked hard towards the betterment of the school. This is how we kept the foundation. And you know, after coming here, it gives me deep sense of satisfaction seeing the school grow. This was all about our struggle of those days. It is so nostalgic and delightful to hear the journey of my own school. Thank you, ma'am, for sharing the memories with us. Good evening, ma'am. Good evening. I'm Sajid, remember, from first batch. Yes. How can I forget you, naughty boy? Papa, please come with me. See what a grand performance is going on. Yes, my dear. Come on, let's go and watch the program. माँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा?
बहुत अच्छा माँ, आपने सही कहा था। समय बहुत अनुभव देता है। अब तुम समझे मेरे प्यारे बच्चों, लाख आती है मुश्किलें जो रास्ता तय करके चलते, हार के मुख से जीत निकालकर बाजीगर कहलाते हैं। मेरे बच्चों यकीन मानो, चलना जरूरी है। नई राहों को, नई दिशाओं को, नई आबो हवाओं को देखना, समझना और परखना जरूरी है। और अगर सच कहूँ तो जिंदा हो अगर तुम, तो तुम्हें जीना जरूरी है। हौसलों और जोशो जुनून से उड़ान भरकर आसमान को छूना जरूरी है। Wow, what a fantabulous performance it was. Let us be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our soul blossom. Let's make the end of the formal function with vote of thanks and appreciation. Gratitude to all those who made the evening a grand success. Now, I request Pratibha PS Ma'am, Joint Secretary, Hema Education Society, to come upon the stage for proposing the vote of thanks. Thank you, children. Thank you is a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. Respected guest of honor, retired Captain Sri Roy Joseph, Program Director, Defence Innovation Organization, founder members, ex-principals, ex-teachers, ex-presidents of Hema Education Society, ex-students, present principal and teachers, staff, parents, dear students, GC members, and all respected invitees here. A very good evening to all of you. I feel honored and privileged to have this opportunity to propose vote of thanks on behalf of Governing Committee on this occasion of closing ceremony of the year-long Golden Jubilee celebration of Hema Education Higher Secondary School. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making this Golden Jubilee celebration a resounding success. My heartfelt gratitude to our chief guest, of course he has left, but I will say my vote of thanks, Honorable Minister Shri Vishwas Sarangi, for giving us his valuable time, accepting our invitation, and for being here with us today on this memorable occasion. Special thanks to our guest of honor, Captain Roy Joseph, retired. I am sure, sir, that your words of wisdom have motivated many young minds to walk through the path you have traveled, that is, to serve the nation by joining the defense services. Sincere thanks to all our founder members, ex-presidents, ex-principals, teachers who have graced this occasion by their presence. This remarkable journey of 50 years would not have been possible without your toil, tears, sweat and struggle. A big thank you to our present principal, vice principal, headmistress and teachers for their untiring efforts and unstinted support, not just for today's spectacular function, but also for the year-long activities carried out by the school in the Golden Jubilee year. I owe my thanks to the all non-teaching staff of the school who have worked relentlessly to ensure that this event become a success. Thanks to all the ex-students who have gathered here from different places to be a part of this special day. I know the feeling in your hearts, very overwhelming. To see our dear school grow from a very modest setup to this beautiful building we see today. Missing all our friends who could not be here physically, but I am sure they'll say they are here only. A wide round of applause and lots of love and thanks to the budding artists who have mesmerized us with their magical performance today. I want to tell you kids, this is the best time of your life. जो यहाँ से सीखोगे वही तुम्हारे हौसलों की उड़ान
को असीम ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। एंड रिमेंबर, नेवर सेटल फॉर एवरेज, यू ऑल आर मेड फॉर ग्रेटनेस। I would like to thank all the respected invitees here for making the time to be with us today. I thank the members of media for covering the event, the light and sound system arrangers for conducting the program so beautifully, the caterers for food arrangement. I would also like to thank our sponsors for all the support they have provided us. Finally, I would like to thank my fellow DC members, Shri Philip Palikar, Shri Kishore Pillai, Shri Sajid Nair, Shri S. Ajit Kumar, Shri A. Shashi Kumar, Shri Vinod Nair, Shri Sanjeev Sivadasan, Shri Robin Joseph, and Shri Shiji Chako for the vision and the seamless execution of the Golden Jubilee celebration. ഇവിടെ ഈ സുന്ദര സായാഹ്നത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊക്കെ തന്നു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Once again, thank you all. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. Thank you, ma'am, for your humble and kind words. खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं और आप सभी इस महफिल की जान हैं। Now, let us enjoy the mesmerizing grand finale.
हर एक हिजड़ा उड़ चलो आसमां की ओर, चाहे लाख लगा ले कोई बंदिशें, छोड़ दो हर एक छोर। करना है हर सपने को पूरा, बस ठान लो एक बार, हर मुश्किल फोन नीचे रखिए, साइड होइए, फोन नीचे रखिए, कैमरे में आ रहा है। Near the stage for the group photograph. तोड़ के हर दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए हम अपने राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रगान गाएं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय 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 जय
सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स चेंज ओवर करके ही नीचे आएंगे और आप लोग सभी स्टूडेंट्स को बाहर जो सेकंड कोच के बाहर जहां हमारी पार्किंग लॉट एरिया है, फर्स्ट बड़ा कोच है, वहां पर आप सभी अपने हमारे स्टूडेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स कल की तरह